अच्छा, जैसे भी मेरी बात हो रही है आपसे, मैं बात कर रहा हूँ कि अल्कली मेटल रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नेवर अकर फ्री इन नेचर, ये ज़मीन में फ्री नहीं पाए जाते। ये नहीं होता कि आप ज़मीन को डिग आउट करेंगे तो यहाँ से लिथियम निकल आए, सोडियम निकल आए, पोटेशियम निकल आए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर वो चीज़ जो रिएक्टिव होती है वो कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। जैसे आपसे मैं एग्जांपल शेयर कर रहा था कि लेट वी हैव अ सोडियम, तो सोडियम ज़मीन के अंदर फ्री फॉर्म नहीं मिलेगी। हम जहाँ भी देखेंगे तो सोडियम की कंबाइंड फॉर्म, जैसे ये मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की कि सोडियम क्लोराइड होगा और इसमें से सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें से क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि ज़मीन को डिग आउट करेंगे तो सोडियम नीचे पड़ा होगा। फिर मेरी आपसे बात हो रही है कि जो लिथियम है, ये जो है वो मोस्टली जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में ज़मीन के अंदर मिलेगी और इसके मोस्टली जो है वो लिथियम एल्यूमिनो सिलिकेट के फॉर्म में मिलेगा और इसको हम बोलेंगे स्पोडियम। मैंने आपसे ये भी बात कर रहा हूँ कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ये ज़मीन का अपर वाला हिस्सा, जहाँ जहाँ हम जो है वो चीज़ें उगाते हैं, जो प्लांट्स हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मिट्टी हमारी जो है ये मोस्टली किससे मिलकर बनी हुई है? अल्कली मेटल एल्यूमिनो सिलिकेट। जैसे यहाँ कोई अल्कली मेटल होगा, लिथियम हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम होगा और सिलिकेट होगा, तो इसको बोलेंगे अल्कली मेटल एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में। और डेफिनेटली मिट्टी पानी में क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। फिर उसने हमें ये कहा कि ज़मीन के अंदर जो मोस्टली आपको हल्की मैटर मिलेंगी उसमें सोडियम और पोटेशियम जो है वो दे आर मोस्ट अबंडेंट है। और हमारी ज़मीन के अंदर सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारी ज़मीन का जो 2.4% हमारा हिस्सा जो ज़मीन का, वो इन अल्कली मैटर से मिलकर बना हुआ है। फिर उसने कहा कि लिथियम की बात होगी कि ये जो है वो इसके कम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे आपको। कहते हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रुबीडियम सीजियम आर फाउंड इन पोटाशियम साल्ट डिपॉजिट, कि जब आप पोटाशियम की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कार्नालाइट से, सेल्वाइट से, एलुनाइट से, तो आपको नीचे वाले एलिमेंट आपको मिल सकते हैं। और वो कौन से हैं? अगर आप देखें तो आपने अल्की मेटल में से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपका लिथियम, ठीक है, और ये आपका कौन सा है? सोडियम। और ये आपके पास कौन सा है? पोटाशियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। फिर कौन सा आपका? ये आपका रुबीडियम। फिर कौन सा आपका? सीजियम, ठीक। और फिर आपके पास कौन सा है? फ्रेंशियम। तो कहते हैं जब आप ये एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको? सोडियम को, पोटाशियम वगैरह को, तो साथ सीजियम, फ्रेंशियम भी आपको थोड़ी अमाउंट में मिल जाती हैं। कहते हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रुबीडियम एंड सीजियम आर फाउंड इन पोटेशियम सॉल्ट डिपॉजिट्स। कहते हैं फ्रेंशियम हैज़ नॉट बीन फाउंड इन नेचर। कहते हैं फ्रेंशियम जो है वो नेचर में नहीं है। फ्रेंशियम जो है बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है। यानी जो बड़ा एटम है उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करके तो एटम को तोड़ा हुआ और तोड़ के ये एटम हमने बनाया हुआ। जैसे अगर आपको याद हो, 9th क्लास में पढ़ा था आपने कि जब मैं यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करता हूँ नाइट्रोजन की, तो दो एटम मिलते हैं, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जरा कहाँ लिखे हुए हैं, जरा आपको थोड़ा सा हौसला हो जाएगा। ये देखें आप, यानी यूरेनियम 92-235, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई है तो दो नए एटम बन गए, एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन। तो इस तरह जो फ्रेंशियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इस तरह आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया। जैसे यूरेनियम को तोड़ के मैंने बेरियम और क्रिप्टॉन तैयार किए हुए हैं, इस तरह मैंने फ्रेंशियम को भी तैयार किया हुआ है और ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है। इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है। ये बात आपसे हो रही है। अब दोबारा आ जाओ जी। कहते हैं इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन अ लेबोरेटरी एंड इट्स वेरी अनस्टेबल, सो दैट्स अ वेरी लिटिल इज नोन अबाउट दैट एलिमेंट। इसके बारे में बहुत कम जगह दुनिया इसको जानती है। अब ये टॉपिक सिर्फ रीड कर लेना, इसको कोई हमें रट्टा नहीं लगाना, कोई याद नहीं करना है। मैं ये याद करें, मेरी मजबूरी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लिथियम की ओर का नाम बताओ, आप बोलेंगे सर स्पोडियम, और इसका फार्मूला बताओ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोडियम की ओर का नाम बताओ, डिफरेंट नेम। जैसे हलाइट, आप बोलेंगे हलाइट फार्मूला NaCl। आप बोलेंगे चाइल्ड साल्ट पीटर फार्मूला NaNO3, ठीक है।
आप बोलेंगे जब नेट्रॉन फार्मूला दिया गया, ट्रोना फार्मूला दिया गया, बोरेक्स फार्मूला दिया गया, आप पूछा जाएगा पोटाशियम की ओर के नेम बताओ और उनके फार्मूलाज बताओ। आप बोलेंगे कार्नालाइट ये फार्मूला, सेल्वाइट ये फार्मूला और अलूनाइट ये फार्मूला। ठीक है जी। अब आगे चलो जी, अक्रन साफा अल्कलाइन अर्थ मैटर के अल्कलाइन अर्थ मैटर्स की अक्रंस क्या है, इसको देखो। देखें, जब हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करनी है ना, तो पहले नंबर पे देखना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके बगैर नहीं बेटे हमारा काम चलता है। ठीक, अगेन आपको मैं बताता हूँ जी, और इसको हमने याद करना पड़ता है। ठीक है, और क्योंकि इसके बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। वन ए ग्रुप हाइड्रोजन को निकाल के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। ये मेरा सेकंड ए ग्रुप, टू ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मैटर, मेरी आपसे बात हो चुकी है। ठीक है, एस ब्लॉक का मेंबर है सब के। देखो सेकंड ग्रुप का मतलब कि सब के वैलेंस शेल में टू टू इलेक्ट्रॉन है। सब जो है वो टू टू इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे गेन प्लस टू चार्ज। जैसे मैग्नीशियम प्लस टू आता है, कैल्शियम प्लस टू आता है, तो दे गेन प्लस टू चार्ज है। अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी रिएक्टिव एलिमेंट हैं एंड दे आल्सो नेवर अकर फ्री इन नेचर। ये भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। ठीक है, अब कैसे इसको अंडरस्टैंड हमने करना है, लुक एट है। ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। अर्थ क्रस्ट में ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मट्टी मट्टी में मौजूद होती हैं। ठीक है, और इसमें ये भी मोस्टली एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब इसमें बेरिलियम किस फॉर्म में मौजूद है, बेराइल की फॉर्म में, जिसका ये फार्मूला कैरिसोबेराइल ये फार्मूला, मैग्नीसाइट ये फार्मूला, मैग्नीशियम और डोलोमाइट, कार्नालाइट, इप्सम साल्ट, सोपस्टोन, एस्बेस्टॉस, ये मैग्नीशियम की ओर से आ गए। कैल्शियम की ओर के हैं कैलासाइट, जिप्सम, फ्लोराइट, फास्फोराइट। स्ट्रांशियम की ओर कौन सी हैं, स्ट्रांशोनाइट, और बेरियम की क्या है, बेराइट, बेरियम सल्फेट। ये मुझे टेबल लर्न करना पड़ना, और ये बड़ी तकलीफ से जवाब होती है कि ये बच्चों से लर्न होता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बगैर हमारा आगे काम कोई नहीं चलता। अब कहते हैं बीइंग अ वेरी रिएक्टिव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। द कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल अकर वाइडली इन नेचर। Magnesium and calcium are very abundant in earth crust. ठीक है, the outer portion of the earth was originally in form of a silicates and aluminosilicates of alkaline earth matter. देखो मट्टी जो है वो सिलिकेट्स हैं भाई, और सिलिकेट्स जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कहता है ये अपर पोर्शन जो है वो या तो सिलिकेट्स का बना हुआ है और या एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर। जब वो अल्कली की मैटर की बात कर रहा था तो वो कह रहा था अल्कली मेटल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब वो कह रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। जैसे ये देखें, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मैटर, एल्यूमिनियम, और ये क्या है, सिलिकेट। अब कहते हैं मैग्नीशियम जो है वो किस फॉर्म में मौजूद है, मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्म में मौजूद है, सी वाटर में मौजूद होता है। मैग्नीशियम जो है वो किसके अंदर है, मैग्नीशियम आपको पता है जो क्लोरोफिल है उसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है। यानी जो क्लोरोफिल जो है उसका अगर आप फार्मूला हम देखेंगे तो जैसे जो है वो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सेंट्रल एटम होता है, मैग्नीशियम ये सेंट्रल एटम होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो सेंट्रल एटम होता है। तो कहते हैं इस तरह जो है वो मैग्नीशियम जो है वो आपका जो है वो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कैल्शियम फास्फेट, CA3PO4। ये जो कैल्शियम फास्फेट है ना, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं बोन ऐश। क्या इसका नाम है, बोन ऐश। बोन ऐश, बोन ऐश क्यों बोलते हैं कि जो हमारी हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। हमारी हड्डियों में मोस्टली जो कंपाउंड है वो कैल्शियम फास्फेट है। सो हम इसको ये भी कहते हैं प्यार से कि तुम बोन ऐश हो। ठीक है,
तो कहता है कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 ट्वाइस एंड कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 आर आल्सो फाउंड इन मिनरल। ये मिनरल्स में भी होते हैं, पहाड़ों में भी होते हैं, चट्टानों में भी होते हैं। कैल्शियम इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स एज अ स्केलेटल मटेरियल इन बोन। कैल्शियम जो है वो जैसे कैल्शियम फास्फेट की बात की तो कहता है कैल्शियम जो हमारी बोन्स में मौजूद है। जैसे आप कहते हैं जी आपकी हड्डियां यार मजबूत करनी है तो कैल्शियम खाओ आप, ठीक है, दूध पियो, दूध के अंदर ज़्यादा कैल्शियम होता है। या बाजार से कैल्शियम वाली टैबलेट मिल जाती है, वो टैबलेट खा लो ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, क्योंकि हमारी हड्डियाँ जो उनको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, और अगर कैल्शियम जो है उनकी कमी हो जाएगी हमारी जो है वो बॉडी में, तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो वीक हो जाएंगी, टूट जाती हैं फिर। तो इस तरह जो है वो कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में बोन में मौजूद होता है। इट occurs as skeletal material in bone, teeth, sea shell and egg shell। ये भी सारा कैल्शियम के बने होते हैं। कहता है रेडियम इज आल्सो एलिमेंट, रेयर एलिमेंट। रेडियम जो है वो रेयर होता है, बहुत कम होता है, और इट इज ऑफ अ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर, क्योंकि इसमें रेडिएशन निकलती रहती हैं और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इस लिहाज से इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन आम डेली लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है जी। तो अब आप इन दोनों टॉपिक्स की क्या समझ आई आप लोगों को? बोलो जी, क्या पता चला है, क्या करना है इसमें से? हमने इसमें से क्या करना है, ये सिर्फ पढ़ लेना है, कोई रट्टा नहीं लगाना है इसको। और ये टेबल जो है ना आपने ये लर्न करने हैं, ठीक है। अगर आप टेबल लर्न नहीं करेंगे तो आपको कुछ आगे समझ नहीं आनी, क्योंकि ये बार बुरे फार्मूले आने हैं, डोलोमाइट का नाम आना है, कार्नालाइट आना है, ये सारी चीज़ें आनी हैं, ठीक है। तो अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे नहीं चलेगी बात, ठीक है जी। तो आप इस टेबल को बेटे दोनों को याद करना है, तो कल मेरी इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अच्छा, एक बच्ची जो है मैंने कल भी आपसे कहा था बेटे, सादिया कोई बेटी है मेरी, तो ये कौन बच्ची है, ये कैसे एंटर हुई है, ठीक है, मुझे बताएं आप। सादिया महमूद, बेटे मैं आपसे फीस थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ कि आप कैसे एंटर हुए हैं, कहाँ से हैं आप? जी सादिया महमूद, बेटे आप कहाँ से हैं, कैसे एंटर हुए हैं, मुझे बताओ सही ना आपको। बेटे ये तो नहीं है ना टीचर पढ़ा रहा है और आप टीचर की बात सुन रहे हैं, टीचर आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो आप कौन है? अब बच्चा है, बच्ची हैं, कैसे एंटर हुए हैं, कैसे, क्योंकि मैं आपको एंटर करता ना, तो अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं एंटर नहीं करूंगा आपको मैं। जी बेटे। बेटे दिस इज नॉट फेयर, आप एंटर हुए हैं, कौन है आप, तो मुझे बताओ तो सही ना आप। चलें जी, कल फिर एंटर नहीं करूंगा आपको बेटे, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। मैं फीस के लिए नहीं बात आपसे बेटे कर रहा, मैं कहता हूँ मुझे पता चले ये कौन बच्चा एंटर हुआ है, और मैं खुद आपको एंटर करता हूँ। आप जोर से तो नहीं एंटर हो जाते आप, तो आप कौन है जो भी मुझे पता तो होना चाहिए ना बेटे। चलें जी, ये टेबल आपने लर्न करना है कल, ठीक है, और ये टेबल ही फोकस करना है, बाकी और उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलें, कल आपसे बात होगी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।